चलिए आज हम फिर से लेकर आए हैं एनटीपीसी का क्वेश्चन, जीएस का क्वेश्चन। ठीक है, इसके पहले हम 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 फरवरी 2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का 10:30 से 12 के बीच में जो क्वेश्चन पूछा गया है हमारा, उसका आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए एनटीपीसी के प्रत्येक सेट में 40 क्वेश्चन जीएस का रहता है और 30 क्वेश्चन मैथ का, 30 क्वेश्चन रीजनिंग का। आज हम लोग जीएस का पोर्शन करेंगे। हम लोग का ये जीएस का ही सीरीज चल रहा है, इसमें जीएस का हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं जितना भी एनटीपीसी में पूछा गया है 2001। अब देखिए हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑपरेशन विजय निम्नलिखित में से किस युद्ध से संबंधित है। तो ये हमारा हो जाएगा ऑपरेशन विजय हमारा कारगिल युद्ध से संबंधित है, जो 1999 ईस्वी में हुआ था कारगिल युद्ध। ये ऑपरेशन विजय किस देश के विरुद्ध हुआ था? तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था कारगिल युद्ध, भारत और पाक के बीच हुआ था। ठीक है, कारगिल युद्ध हुआ था 1999 ईस्वी में। ठीक है, इसमें जो भारतीय सैनिक जो शहीद हुए थे उन्हीं के याद में 26 जुलाई को क्या होता है कि कारगिल दिवस मनाया जाता है। 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अखिल भारतीय खिलाफत समिति ने कब यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस तो कब यह घोषणा किया गया था कि कोई भी मुसलमान होते हैं भारतीय ब्रिटिश सैनिक में नियुक्त नहीं होगा। तो ये हमारा हुआ था जुलाई 1921 में यह घोषणा किया गया था। ठीक है, और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक बार बात बोला था कि ये ऐसा मौका है जो 100 सालों में एक बार आता है कि हिंदू और मुस्लिम को क्या किया जाए कि एक मंच पर लाया जाए और दोनों को एकता के साथ बढ़ावा दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। उस राज्य का नाम बताइए जहां सियांग नदी भारत के सबसे लंबा 300 मीटर सिंगल लेन स्टील केबल सस्पेंस पुल का उद्घाटन किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। ये सिंगल लेन सस्पेंस ब्रिज का उद्घाटन किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ये जो क्या होता है ना, ये नदी, ये पुल जो है चीन के साथ सीमा साझा करता है, चीन के साथ सीमा साझा करता है, जिसकी लंबाई कितनी है 300 मीटर है। ठीक है, और ये अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिला में है। किसमें? ये जो अरुणाचल प्रदेश से सियोंग लिखा हुआ है, सियोंग जिला में है, अरुणाचल प्रदेश के सियोंग जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1586 ईस्वी में द लिटिल बैलेंस पुस्तक किसने लिखी थी? तो यह पुस्तक लिखी थी गैलीलियो गैलेक्सी ने। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा, गैलीलियो गैलेक्सी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य ने प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम 50 लीटर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पानी का अधिकार प्रदान करने हेतु एक कानून बनाने की घोषणा की है? ये किया है हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए एक कानून बनाया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विरासती कस्बे ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया। यह शहर किस राज्य में स्थित है? तो ओरछा हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, ओरछा और ग्वालियर के किला भी है, उसको भी यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में क्या किया गया, शामिल किया गया है। अभी वर्तमान में भारत में 43 क्या है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल है। 2024 में किसको शामिल किया गया? तो 2024 में हमारा किया गया था कि असम का एक है मोइदम, असम का एक मोइदम अहोम राजवंश की एक टीला है। मोइदम अहोम राजवंश की एक क्या है कि टीला है, जिसको विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस एकमात्र मुक्केबाज ने 6 बार विश्व मुक्केबाज चैंपियन बनकर इतिहास रचा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 मैरी कॉम ने क्या किया 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। समाचार पत्र बंगाल गजट
1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, जेम्स के हिकी ने ये भारत के पहला समाचार पत्र थे, बंगाल गजट का संस्थापक थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयव को उनके बाह्यतम आवरण से अलग करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1, प्लाज्मा झिल्ली। इसको प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं या किसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली। ये दोनों ही क्या होता है, एक ही नाम है। यही क्या होता है कि बाहरी आवरण को कोशिका से हमारी क्या है कि सुरक्षा प्रदान करता है, और कोशिका की यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण है प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये किससे बना होता है? तो ये बना होता है हमारा लिपिड और प्रोटीन से क्या होता है कि बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पश्चिमी तट में स्थित क्षेत्र का नाम बताइए। पश्चिमी तट में स्थित इसमें से कौन सा क्षेत्र है? तो इसमें से हमारा हो जाएगा सही आंसर होगा मलाबार क्षेत्र। ये क्या है कि पश्चिमी तट पर स्थित है। ये होती है हमारा पूर्वी तट पर स्थित है, कोरोमंडल तट है, क्या हो गया कि ये पूर्वी तट पर स्थित है। कौन तट पर? ये पूर्वी तट पर स्थित है, और मलाबार तट हमारा पश्चिमी तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा क्या कहलाती है? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा हमारी कहलाती है रेड क्लिफ कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, वही डुरंड रेखा किसके बीच होती है? तो ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच होती है। पाकिस्तान प्लस में अफगानिस्तान के बीच क्या होती है कि डुरंड रेखा होती है। और एक होता है हिंडनबर्ग। हिंडनबर्ग किसके बीच होता है? तो हिंडनबर्ग होता है जर्मनी और पोलैंड के बीच होता है। जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है हिंडनबर्ग। एक होता है मैकमोहन रेखा होता है जो भारत और चीन के बीच होता है, मैकमोहन रेखा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का एक पारंपरिक रंगमंच है जहां 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा कृष्णाटम जो होता है। ये क्या होता है कि केरल का एक पारंपरिक लोक नृत्य है जिसमें 8 दिनों में 8 नाटक प्रदर्शित किए जाते हैं। वही हमारा हो गया यक्षगान। यक्षगान क्या होता है कि कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, कर्नाटक का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में समानता की अवधारणा को परिभाषित किया गया है? तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या हुआ कि समानता का अवधारणा को परिभाषित किया गया है। इसमें ये कहा गया है किस आर्टिकल के तहत कि क्या किसी भी जाति धर्म जन्म स्थल किसी भी मतलब या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा कौन सा हो गया। अब देखिए आर्टिकल 30 में क्या कहता है। आर्टिकल 30 में ये कहता है कि इसमें क्या होता है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है ना वो अपनी शैक्षणिक संस्थान अपने अनुसार बना सकते हैं और उसमें उसका अपने ही अनुसार उसका प्रशासन कर सकते हैं। ये आर्टिकल 13 में कहा गया है। वो देखिए हमारा, अब देखिए हमारा आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या कहा गया है? तो इसमें क्या होगा, जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, प्राण और जिसको दैविक स्वतंत्रता बोलते हैं। ये हमारा आर्टिकल 21 में है उल्लेखित है। अब हो गया हमारा आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 में क्या हुआ है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है कि अपने विचार कहीं रख सकता है, अपने भावनाओं को रख सकता है और अब स्वतंत्र रूप से उसको अभिव्यक्त करने की आज़ादी होती है। एक तरह से इसमें फुल्ली तरह से आज़ादी का प्रावधान किया गया आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर भारत की निम्नलिखित में से कौन सी झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है? पूर्वोत्तर भारत की सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील होगी हमारे लोकटक झील। ठीक है, लोकटक झील। ये लोकटक झील कहाँ है? तो ये मणिपुर में है, लोकटक झील मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडारण है? भारत में सर्वाधिक ग्रेफाइट भंडारित करने वाला राज्य कौन सा है? तो यहाँ इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है कि भारत का सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट भंडार है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इनमें से किसे 2019 में दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का फोर्स कमांडर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा शैलेश तिनैकर को किया गया है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा शैलेश तिनैकर को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कि इलेक्ट्रॉन एक क्या है कि धन आवेशित गोले में धंसे हुए होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 कौन सा है? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने ये बात बोला था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं कि धन आवेशित होते हैं और ये धंसे हुए गोले की तरह होते हैं।
ठीक है। और वही देखिए इलेक्ट्रॉन हो गया इसमें। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया था? तब प्रोटॉन की खोज किया था हमारे, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने किया था। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया। कहते हैं कि न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था कि न्यूट्रॉन की खोज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नैस्कम का पूर्ण रूप क्या है? तो नैस्कम का पूर्ण रूप हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी। ये हमारे नैस्कम का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्घटनावश इरादतन रूप से डेटा के अधिकृत व्यक्तियों के समक्ष प्रकटीकरण या अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है? तो इसका सही आंसर हम जाएगा डेटा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डेटा सुरक्षा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने विश्व स्वास्थ्य संगठन के दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, जो क्या है कि ये विश्व का पहला मलेरिया वैक्सीन विकसित किए थे। इसका नाम है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, 1866 में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने और भारतीय कल्याण के संबंध हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने क्या कहते हैं, भारतीयों के कल्याण हेतु ब्रिटिश में क्या होगी उसके लोक कल्याण को प्रभावित करने के लिए लंदन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था, जो कब किया था? 1866 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, संघ और केंद्र सरकार के खातों के संबंध में संवैधानिक शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट, कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो अभिज्ञान शकुंतलम में जो लिखा गया कालिदास के द्वारा ये बुक लिखा हो गया, उसमें शकुंतला का पुत्र कौन था? तो उसमें शकुंतला का पुत्र हमारा भरत हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस राज्य का नाम बताइए जिसने मई 2019 में अपने क्षेत्र के भीतर ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, विज्ञापन और बिक्री पर प्रतिबंध कराने के निर्णय की घोषणा की है। मतलब उसमें कौन सा राज्य है भारत का जिसमें क्या हो कि अपने राज्य में सिगरेट को बेचना, उसका प्रचार करना और उसका विज्ञापन जारी करना, बिक्री, इस सब पे रोक लगाने की घोषणा किया है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार। एक तरह से ये बहुत ही अच्छा किया है, बिहार सरकार को इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में मौजूद इनमें से कौन सी गैस का उपयोग दहन, श्वसन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण नामक तीनों प्रक्रियाओं में किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का प्रयोग क्या किया जाता है कि दहन के लिए भी किया जाता है, श्वसन के लिए भी, और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के निर्माण के तीनों की प्रक्रिया में इसका प्रयोग किया जाता है ऑक्सीजन का। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो अजंता की गुफाएं क्या होती है कि हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो जाएगा, औरंगाबाद। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने ब्लॉकचेन पर दर्ज किए गए सेकेंडरी ब्रांड कारोबार को सक्षम करने के लिए किस बैंक के साथ अनुबंध किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से किसे भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चरमपंथी नेता के रूप में जाना जाता है? तो चरमपंथी नेता के रूप में इसमें किसे जाना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा हमारा, चरमपंथी नेता है। और सब क्या होगी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ये क्या है कि नरमपंथी के रूप में इन तीनों को जाना जाता है, बल्कि इसमें बाल गंगाधर तिलक को चरमपंथी कहा जाता है। जैसे कि लाल, बाल, पाल, ये तीनों क्या है कि चरमपंथी दल के हैं। नेक्स्ट, वैज्ञानिक और गणितीय उपयोग के लिए एक उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा है, इसमें से कौन सा है? तो इसमें उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा हो जाएगा फोर्ट्रॉन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा, फोर्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुत मुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 कार्बन। कार्बन क्या होता है कि बहुमुखी तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किस संगठन ने 2019 में राजस्थान के पोखरण में सुखोई लड़ाकू जेट से स्वदेश रूप से विकसित 500 किलोग्राम वर्ग निर्धारित बम का सफल परीक्षण किया? ये किया था हमारा डीआरडीओ ने किया था। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा डीआरडीओ में। ये उस वक्त का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्तमान में इनमें से किस देश में अधिकतम संख्या में नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? किस देश में सबसे ज़्यादा नाभिकीय रिएक्टर संचालित है? तो इसमें हमारा हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट में शामिल है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट सही। दिसंबर 2020 में किसने आईसीसी मेल क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार मिला है? आईसीसी क्रिकेट ऑफ द डिकेड का पुरस्कार किसे मिला है 2020 में? तो 2020 में मिला था हमको विराट कोहली को। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा विराट कोहली। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? भारी जल के नामकरण का आधार क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, या प्रोटियम के स्थान पर ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है जो हाइड्रोजन का अपेक्षाकृत भारी समस्थानिक है। ये देखिए भारी जल क्या है, जल का ही क्या है कि एक प्रकार है, ठीक है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है D2O कहा जाता है, D2O कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अक्टूबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर 2 करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट, साहित्य के लिए रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2019 किसने जीता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राणा दासगुप्ता। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है उस समय का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। सीडी देशमुख क्या होता है कि पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सीडी देशमुख। ठीक है, ये कब नियुक्त हुए थे? तो ये 1943 ईस्वी में नियुक्त हुए थे। ठीक है, चलिए इस तरह से आज का हमारा सेट का पूरे 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद।